नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए म्यूचुअल फंड के वीडियो में। आज का इसका वीडियो का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। अभी ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। जैसे भी आप यूट्यूब चालू करते हैं या कहीं पर भी आप म्यूचुअल फंड के बारे में सर्च करते तो वहाँ पे सजेशन आता है आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कीजिए, ना कि रेगुलर म्यूचुअल फंड कीजिए। सो म्यूचुअल फंड एक ही होता है, उसके अंदर उसके टाइप्स है, एक रेगुलर म्यूचुअल फंड और एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। स्कीम के रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ, SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ये हो गया एक रेगुलर, और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ये है डायरेक्ट फंड। अभी इस दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो का फंड के, जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो में आपको समझाता हूँ कि जो भी फंड है उसके अंदर आपको मतलब फंड मैनेजर जो है वो कितना चार्ज करता है, या उसका जो भी एक्सपेंसेस रेशियो होते हैं यानी कि खर्चा होता है वो कितना होता है उस फंड के अंदर, तो उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो मैक्सिमम जो मतलब स्टार्टिंग से अगर कन्वर्ट करें इसको देखी जाए तो इसका एक्सपेंस रेशियो स्टार्ट होता है 0.5 से लेके 1.0 तक होता है। ये मैक्सिमम होता है एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड की इसके अंदर। और एनईवी अगर देखा जाए, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है उसका एनईवी होगा 10 रुपए, तो जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है उसका एनईवी होगा 10 से 10.05 से लेके 11 तक, यानी कि मैक्सिमम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था 0.5 से लेके 1% तक होता है मैक्सिमम। यही डिफरेंस होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। अभी इस चीज के अंदर ऐसा इसका डिफरेंस क्यों होता है कि एक्सपेंस रेशियो के बजाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्यों आपको ज्यादा उसका रिटर्न्स दिखता है? इतना ज्यादा रिटर्न्स नहीं है, जैसे कि डिफरेंस जो है मैक्सिमम 1% का है। अभी बहुत सारे ऐप्स जो रहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तभी मैं नाम लेता हूँ ग्रो म्यूचुअल फंड का, यानी कि सॉरी ग्रो म्यूचुअल फंड AMC अभी उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है। सबसे पहले उन्होंने जो स्टार्ट किया था ब्रोकिंग करना, यानी कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते थे ट्रेडिंग के लिए, जैसे जीरोदा है वैसे ही ग्रो ऐप है। तो ग्रो ने इतनी एड लगा कर रखी है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कीजिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कीजिए। यूट्यूब पे भी काफी सारे एडवर्टाइजमेंट देते थे। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नया आदमी है, उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, उन्होंने पहले उसके अंदर भर दिया उसके मन के अंदर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कीजिए, ठीक है। अभी उस आदमी के पास में म्यूचुअल फंड के बारे में उतना नॉलेज होना चाहिए, उसने उतना रिसर्च करना चाहिए उसने जब उसको इन्वेस्टमेंट करना है। सो उस चीज के लिए उसके पास उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करने के लिए। तो कहाँ से भी उठा लिया कर दिया डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करो, उसमें ज्यादा रिटर्न है, उसमें ज्यादा रिटर्न है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी अभी इस चीज के अंदर फॉर एग्जांपल फंड जो फंड एडवाइजर रहता है, म्यूचुअल फंड का जो एडवाइजर रहता है, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता, क्योंकि वो अगर वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड देगा तो उसको कंपनी जो है रहती है AMC जो रहती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको ब्रोकरेज नहीं देगी। उसके वजह से वो रेगुलर म्यूचुअल फंड देता है, ताकि जो कुछ भी एक्सपेंस रेशियो रहता है उससे के अंदर उसका ब्रोकरेज भी ऐड होता है। अभी आप समझोगे कि ठीक है भाई, हम आपको ब्रोकरेज क्यों दे, हमें आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड दीजिए। फिर फंड फंड एडवाइजर रहेगा, जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर रहेगा, उसका मतलब ही क्या है एडवाइजरी करके? ये एक डिफरेंस हुआ। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको मालूम ही नहीं आपका गोल क्या है या किस चीज के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है मुझे अभी 12% का रिटर्न्स मिल रहा है, तो फिर मुझे 14% कैसे मिलेगा, या 15% कैसे मिलेगा, या 20% कैसे मिलेगा। उसके लिए मुझे क्या क्या टिप्स करना चाहिए, या कैसे मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो फंड एडवाइजर का काम होता है कि आपको सजेस्ट करे। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाते हो तो आपको इंटरमीडिएट कोई भी नहीं रहेगा, आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के AMC में जाना होगा। वहां पे आपको खुद ही सिग्नेचर मतलब फॉर्म फिल करना होगा और वहां पे सबमिट करना होगा, या तो फिर ऑनलाइन आपको ट्रांजेक्शन करना होगा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर। अदरवाइज जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है, जैसे कि कैफिन टेक और माई कैम्प्स, जैसे जो रजिस्ट्रार ऑफिस है दो, तो वहां पे भी जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डिफरेंस बस इतना ही है एक्सपेंस रेशियो का। और भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। अभी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाते हो, वहां पे आपको मिल रहा है 15% आपको रिटर्न मिल रहा है। आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, सब कुछ रिसर्च कर लिया, सब कुछ जो करना था आपने वो कर लिया, और आपने इन्वेस्टमेंट कर ही लिया खुद जाके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे 1% का वहां पे डिफरेंस गिर रहा है, ठीक है। अगर आपको सही एडवाइजर मिलता है, जहां पे आपको 15% रिटर्न मिल रहा था ना, वहां पे आपको वो फंड एडवाइजर जो है आपको 18 से 20% तक का आपको रिटर्न दिलवा के देगा। वो आपके नीड बेसिस अनुसार आपको फंड सजेस्ट करेगा, कौन सा फंड का कैसा ट्रेंड चल रहा है वो उसको मालूम होता है।
ये फंड एडवाइजर का काम होता है बेसिकली। सो डायरेक्ट बोल के मत जाओ, कोई भी फंड एडवाइजर है उसकी राह लो, उसकी सलाह की वजह से आप उसकी सलाह अनुसार ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपका पैसा ग्रो होगा, ना कि सिर्फ डायरेक्ट 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 डालकर। ये सब का सब जो है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ने, थर्ड पार्टी जो ब्रोकिंग फर्म्स है उन्होंने ये सिर्फ आपके सभी के मन में भर के रखा है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करो, दे आर बेस्ट, दे आर बेस्ट। नॉट एग्री करता हूँ। अभी आपको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है और आप वो चीज़ में गिर रहे हो और वहां से आप कुछ भी चीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत सारे वीडियोज़ में मेरे। अभी ELSS फंड है, जैसे कि टैक्स सेवर फंड रहता है, उसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। अभी आपने देख लिया मुझे कि यार ये फंड का मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है डायरेक्ट में, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसको ज़रूरत थी पैसों की 2 साल बाद। अभी वो निकालने जाएंगे तो वो लॉकिंग पीरियड है वो फंड का, उसने तो कहा था डायरेक्ट में ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, वो वहाँ पे फंस गया बेचारा। अगर सही आदमी के पास जाता है, वो उसको पूछता है कि ये फंड कैसा है, कैसा परफॉर्म करेगा, तो फंड एडवाइजर उसको बता देगा कि ये फंड कैसा है, ये कैसा वर्क करता है। अब इतना आप अभी सब कुछ कर रहे हो, यानी कि सब वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो सही एडवाइजर को पकड़ो, उसके हिसाब से ही आप आपका इन्वेस्टमेंट सेट कीजिए, तभी आपका पैसा ग्रो होगा। ना कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट में आप जाओगे वहाँ पे बोलोगे डायरेक्ट है, डायरेक्ट है मत कीजिए। यही सिंपल है कि इस वीडियो में मुझे आपसे कहना था। और कुछ कुछ जो फंड एडवाइजर रहते हैं वो कोई चार्ज भी नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो आपको पूरा वेल्थ क्रिएशन करके देते हैं। हाँ, कुछ फंड मैनेजर जो फंड एडवाइजर जो होते हैं वो चार्ज करते हैं, वो भी इतना मैक्सिमम चार्ज नहीं करते, वो अफोर्डेबल रहेगा। रही बात मेरी, तो मैं कुछ चार्जेस वगैरह नहीं लेता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी को एडवाइस करता हूँ। यही मेरा पेशेंस है। आज का वीडियो इसी के लिए था। अभी नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, मैं SIP का वीडियो डालने वाला था ये इस हफ्ते या, बट लेकिन बहुत सारे ट्रेंड्स देख रहा हूँ, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मुझे दोस्तों भी बहुत कह रहे थे, आज मैं वर्किंग भी करता हूँ इसी फील्ड के अंदर। सो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है डायरेक्ट है, बहुत सारे मेरे जो इन्वेस्टर है वो भी मुझे बोलते हैं सर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही दीजिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही दीजिए। मैं नहीं दे सकता हूँ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड रहकर भी। उनसे मैंने उनको कन्विंस किया, सर आप 1% के लिए देखने जा रहे हो या 5% के देखने के लिए जा रहे हो या 10% के देखने के लिए जा रहे हो। जब उनको डिफरेंस मैंने पता करके दिया, ऐसा ऐसा चीज़ इसके अंदर होता है, तब उनको समझ में आया कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है म्यूचुअल फंड। यही था इस वीडियो के अंदर। अगर किसी को और भी कुछ डिटेल्स चाहिए डायरेक्ट या रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में, मुझे कमेंट कीजिए। और भी कुछ डिटेल्स चाहिए म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, SIP हुआ या कौन सा फंड कैसा परफॉर्मेंस करता है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा फंड अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्सेशन कैसे लगता है, वो आपको मैं बता दूंगा। और अगर आपको कुछ सजेशंस देना है मेरे वीडियोस के बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपके नॉलेज के लिए क्रिएट कर सकूँ। बस यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।